Is a work of a fiction character named business places, events, locals, and incidents are either products of the author's imagination or used in a fictitious manner. And a resemblance to the actual person living or dead or actual events is purely coincidental. The opinions and views are expressed by the character in the film are their own and do not necessarily reflect the views of the production company, the director, or any other individual affiliated with this project. The visual style is designed to simulate a film grain effect across the wild text, only giving it a cinematic feel. फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार या फिल्म से जुड़े किसी भी अन्य व्यक्ति का इरादा किसी भी व्यक्ति, स्थान, क्षेत्र, देश, धर्म, समुदाय या व्यक्ति को बदनाम करना, मनहानि करना या निंदा करना या चोट पहुंचाना या अपमानजनक व्यवहार करना नहीं है। फिल्म निर्माता फिल्म के विषय के संबंध में अन्य दृष्टिकोणों और विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस फिल्म में कुछ भक्तों, कुछ भावों का उपयोग पूरी तरह से इस फिल्म में चित्रित प्रदर्शनों और घटनाओं को नाटकीय बनाने के लिए है और इस फिल्म का निर्माता और फिल्म से जुड़े कई अन्य व्यक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे भावों के उपयोग का समर्थन नहीं करते हैं। इस फिल्म से जुड़े निर्माता, निर्देशन, कलाकार या अन्य सभी कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और उन्होंने यह फिल्म किसी भी अव्यवस्था या अराजकता को भड़काने के लिए नहीं बनाई है। 11 रुपए का कंट्रीब्यूशन टिकट प्राइस या फिर अपनी मर्जी का कंट्रीब्यूशन टिकट प्राइस इस क्यूआर कोड या फिर इस नंबर के ऊपर जरूर डालें। यह कंट्रीब्यूशन प्राइस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस फिल्म को बनाने में हमें बहुत सी दिक्कतें आई हैं। प्रोडक्शन हाउस का ना होना, कई सारे एक्टर्स का ना होना, फिल्म को लोगों का छोड़ के चले जाना, एडिटर का ना होना, कैमरामैन का ना होना, हर एक दिक्कत जो हमने सही है वो आप लोग ना सहें। क्योंकि बहुत से लोग बॉम्बे में हीरो बनने जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, कई लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, कई लोग अपनी कला को ख़त्म कर लेते हैं। वो कला ख़त्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं वो कला को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता हूँ अपने राजस्थान के अंदर, जहाँ पे उन स्ट्रगलर्स और न्यू कमर्स को मौका दिया जाएगा, जो आने वाले फ्यूचर में उन्हें, जहाँ पे उन्हें लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। वो प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे उन्हें लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, वो प्रोडक्शन हाउस सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगा और हमारे राजस्थान के उन नए कलाकारों के लिए होगा जो आज भी काम के लिए भटक रहे हैं। तो ज़रूर हमारी मदद करें और इस कंट्रीब्यूशन प्राइस का साथ दें। और सबसे बड़ी बात, अत्यधिक हमने फ़ोन का इस्तेमाल इस फिल्म को बनाने के अंदर किया है। कमेंट में अपना नाम और कंट्रीब्यूशन प्राइस डालना बिल्कुल भी ना भूलें और एंजॉय करिए इस फिल्म के पहले एपिसोड को।
आज से 700 साल पहले एक राजा ने अपना एक राज्य स्थापित किया। कहा जाता था कि उसकी प्रजा काफी ज्यादा आज्ञाकारी थी, जो कि उसके राज्य को और ज्यादा सुंदर बनाने में उसकी मदद करती थी। इसी के चलते राजा के घर के अंदर एक बच्चे ने जन्म लिया। पर जैसे जैसे राजा का बेटा बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसका एक और बेटा था, जिसको देखकर राजा के सगे बेटे की जलन बढ़ने लगी। परंतु वह बच्चा जिसको देखकर राजा का असली बेटा चला करता था, वह राजा का असली खून नहीं था। और ये जलन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और एक दिन नफरत में तब्दील हो गई। न जाने कौन सी छोटे बेटे की बात बड़े बेटे को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उसकी नफरत और भी ज्यादा गुस्से में तब्दील होती गई। पर इसी के चलते राजा ने अपना फैसला ले लिया था और अपने छोटे बेटे को राजा बनाने का ऐलान घोषित कर दिया था। अब बड़ी जायज सी बात थी कि बड़े बेटे को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसकी नफरत, गुस्सा और ज्यादा बढ़ती गई और उसका गुस्सा दिन प्रतिदिन और बढ़ता गया। पर लेकिन सच्चाई के आगे ईर्ष्या कभी काम नहीं करती है, तो इसलिए ईर्ष्या को हार माननी पड़ी और बड़ा बेटा उस राज्य को छोड़कर चला गया और कभी भी नहीं लौटा। जिस जगह दोनों भाइयों का बचपन बीता करता था, वो जगह अब सूनी हो चुकी है। राजा ने अपने राज्य को छोटे बेटे के हाथों में समाकर एक निर्णय लिया और वह निर्णय ये था कि राजा उस राज्य को छोड़कर चला जाए और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करे। राजा ने बहुत सी तपस्याएं करी उस जंगल के अंदर। अपने कई साल उस तपस्या को उसने दिए, पर लेकिन राजा इस बात से वाकिफ नहीं था कि जो भी उसकी सारी तपस्या थी वो एक मणि में जाकर तब्दील हो रही है। पर लेकिन एक दिन राजा अपना तय शरीर उस जंगल को समर्पित कर देता है और उसकी सारी तपस्या की शक्ति और उसकी आत्मा एक मणि के अंदर जाकर समर्पित हो जाती है। और जैसे ही उस राजा की मृत्यु होती है, पीछे से उसके राज्य का सर्वनाश हो जाता है और पूरा राज्य जलकर राख हो जाता है। पर लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, ये कहानी आगे बढ़ती है। 700 साल बाद फिर कुछ लोग उस जंगल की ओर बढ़ते हैं और क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसलिए करते हैं, इस सारे सवालों का जवाब अब आपको मिलेगा। ये कहानी आगे और बढ़ेगी और बढ़ेगी और अनंत तक जाएगी। हम यहाँ मणि ढूंढने के लिए आए हैं और तू यहाँ पेड़ पत्ते पौधों की फोटो ले रहा है। पता नहीं ये जगह सही भी है या नहीं। जंगल कम, अकाल पड़ी हुई जगह ज्यादा लग रही है। कब से चले जा रहे हैं, हम सही भी चल रहे हैं या नहीं? कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ बोलेगा भी या सिर्फ आगे ही बढ़ता रहेगा? इस जंगल की बात ही कुछ ऐसी है। इस जंगल के कण कण में उस मणि की शक्ति है और वो मणि हमें जरूर मिलेगी। आप चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं। काफी टाइम से शायद बारिश नहीं हुई, इसलिए यहाँ सूखा है। बचपन से लेके आज तक कभी तुझे गिरने नहीं दिया है। छोटे भाई की तरह रखा है तुझे। चिंता मत कर, तुझे गिरने नहीं दूंगा।
वाह क्या बात है, आज के दौर में इतिहास आज भी जिंदा है। आज तक ये किस्से और कहानियों में सुना था, लेकिन ये सच है। मुझे ये मणि चाहिए, किसी भी हालत में इसे मैं भविष्य भी जीत सकता हूं। मुझे ये मणि चाहिए। अजय, ऊपर चल। ये क्या कर रहे हो आप? हमारा तो यही प्लान था ना कि ऐसी कोई चीज़ है भी कि नहीं, इसका पता लगाना और गवर्नमेंट को प्रूफ करना। अब इतनी दूर आए तो इसे लेकर चलते हैं ना। नहीं, गलत है ये, बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सोच, तू अमर हो जाएगा। हमारे पास इतिहास की वो चीज होगी जो किसी के पास भी नहीं है। हम भविष्य जीत सकेंगे। और इस जंगल के भविष्य का क्या? ये पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा जो प्राचीन समय से यहाँ है, और वो भी इस मणि की वजह से। और वो कोई मामूली मणि नहीं है, इस जंगल का दिल है। अगर हम इस मणि को यहाँ से लेकर जाएंगे तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। हमारे पास मौका है अमर होने का। प्लीज, मैं यहाँ आने से पहले ये सोचकर बैठा था। नहीं, मैं आपको ये गलत काम नहीं करने दूंगा। चलो, मैंने फोटोज ले लिए हैं, हम गवर्नमेंट को प्रूफ करेंगे। भाई, इतने साल बीत गए पिताजी को गए, लेकिन ये सपना आज भी मुझे दर्द की तरह सता रहा है। इतने साल उन्होंने धर्ममणि की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करी, और आज वो खुद ही एक मिस्ट्री बन चुके हैं। धर्ममणि, एक ऐसी मणि जो एक ऐसे जंगल में पाई जाती है जो जंगल इंसानी सभ्यता को अमर बना कर रखता है। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे जंगल का, और क्या फ़ायदा ऐसी मणि का जो मेरे पिता को ही जिंदा नहीं रख पाई। इतने साल सिर्फ मुझे एक ही सपना सताया जा रहा है, और एक ही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि आखिर क्या हुआ था मेरे पिता के साथ। पिताजी के जाने के बाद मैंने इस मिस्ट्री को कितनी बार सुलझाने की कोशिश करी, जो मेरे पिताजी सुलझाने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। मैंने वो सारी कोशिशें करी, मैंने वो सारी पहेलियाँ बुझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं हर बार नाकाम रहा। लेकिन अब मैं उस जंगल खुद जाऊंगा, इस पहेली को सुलझाने, इस राज को सुलझाने, उस हर एक राज का पता लगाने कि आखिर क्या हुआ था और क्या होने वाला है। क्या धर्ममणि नाम से ऐसी कोई चीज़ है भी या नहीं, या फिर राजवन नाम से कोई ऐसा जंगल है भी या नहीं, या फिर किस्से और कहानियों में ही इन सब के बारे में मैंने सुना है, या फिर मेरे पिता ने मुझे सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है। बचपन से लेके आज तक मैं बस उन सवालों के पीछे हूँ जो सवाल के जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। जो सपना मुझे हर रात सताता है,
मैं अब उस सपने की जड़ तक जाने वाला हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो बहुत कम चांस है कि मैं वापस लौटूं। तो मैं जा रहा हूँ। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो तू ये जो मुझे वहां से निकाल सकता है। तो बस तैयार रहना मेरी अगली अपडेट तक। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है आज यही मिट्टी का भी खून गरम है। आंखों में तस्वीर नई, कदम कदम पे तीर फिर भी रुकता नहीं वीर, दर भी आज सर झुकाए, नाम तेरा लेके चले। अंदर जंगल बात चली है, पता चला है हम जिंदा हैं। हर पता पता गुंज उठा है, अब ना झुकना सबका वादा है। जंगल जंगल सांस भी बोले, जमीन उठे आसमां डोले। जंगल जंगल बात चली है, तू अकेला नहीं सब तेरे साथ है। लोहे से भारी रात फिर भी जलती एक मशाल, कंधों पे पूरा वक्त फिर भी हल्का तेरा छाल। गिर के फिर से उठना यही तेरा असली गीत, दिल का दरवाजा खोला आज तुझसे मिलूं जंगल जंगल बात चली है, पता चला है हम जिंदा हैं। हर पता पता गुंज उठा है, अपना झुकना सबका वादा है। जंगल जंगल सांस भी बोले, जमीन उठे आसमां डोले। जंगल जंगल बात चली है, तू अकेला नहीं सब तेरे साथ है। भाई साहब, वो राज सिंह ब्रिज जाने का रास्ता किस तरफ है? आगे से जाके लेफ्ट मुड़ के ब्रिज को पकड़ लो। भीड़ की दूर से आती गूंज हल्की तालियां,
विजय 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 उठ विजय विजय अपनी आंखें खोलो विजय विजय उठ विजय अपनी आंखें खोल विजय विजय क्या आप लोग जानते हैं जंगल हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है? शायद आप लोग नहीं जानते, मैं बताता हूं। एक जंगल ही तो है जो हमें जीना सिखाता है। एक जंगल ही तो है जो हमें खुश रखता है। और एक जंगल ही तो है जो हमें वो सब कुछ देता है जिनकी इंसानी सभ्यता में हमें जरूरत होती है। लेकिन फिर भी हम इंसान सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीने लगे हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए। और अपने मतलब के लिए हम लोग इन सारे जंगलों को नष्ट करे जा रहे हैं। आए दिन हम उन जंगलों को खत्म करे जा रहे हैं, उन्हें काटे जा रहे हैं, उन्हें मिटाते जा रहे हैं। और इसका नुकसान उन्हें ही नहीं, हम इंसानी सभ्यता को भी होने लगा। जिस दिन इस धरती से जंगल का सर्वनाश होगा उस दिन इंसानी सभ्यता भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि इस जंगल से ही तो हम लोगों को सांस मिलती है, जीने की उम्मीद मिलती है, जो हमें जिंदा रखती है। और इस जंगल से ही तो हमारी इंसानी सभ्यता का वजूद है। तो हम क्यों इस जंगल को हमारे वजूद से मिटा देना चाहते हैं? तो आइए हम लोग एक कदम बढ़ाते हैं, जंगल से पेड़ पौधों पत्तियों को बनाए रखते हैं, इन्हें हमारी ही जिंदगी की तरह बचाए रखते हैं। इनसे हमारा वजूद और हमारे वजूद को इनसे बनाए रखते हैं। इस जंगल को जंगल से ही जोड़े रखते हैं।